बीए भाग 3 में आज हम लोग प्रयोगवादी कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी एक कविता का अध्ययन करेंगे और उसके भावार्थ को भी समझेंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध प्रयोगवादी कवियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनका जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी को ग्वालियर राज्य के मुरैना जिले के श्योपुर नामक गांव में हुआ था। उनके माता पिता का नाम श्रीमती पार्वती बाई और माधवराव गोपालराव मुक्तिबोध था। प्राथमिक शिक्षा गांव की पाठशाला में प्राप्त करने के बाद आपने 1953 में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए किया। आप नागपुर आकाशवाणी में न्यूज रीडर के पद पर भी कार्यरत रहे। साथ ही राजनंदगांव के महाविद्यालय में लंबे समय तक आपने हिंदी का अध्यापन किया। आपका निधन 11 सितंबर 1964 ईस्वी को हो गया। मुक्तिबोध की रचनाएं संख्या की दृष्टि से तो कम हैं, पर मानवतावादी मूल्य और संवेदना की गहराई के कारण कम होते हुए भी अपना महत्वपूर्ण स्थान प्रयोगवादी कविता जगत में रखती हैं। काव्य संग्रह जो मुक्तिबोध द्वारा रचे गए हैं उनमें प्रमुख है चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल। मुक्तिबोध द्वारा जो निबंध लिखे गए हैं उनमें नई कविता का आत्मसंघर्ष एवं अन्य निबंध, एक साहित्यिक की डायरी और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये उनके 3 निबंध संग्रह हैं। इसके अलावा एक समीक्षा कृति भी उनकी है, कामायनी एक पुनर्विचार। कथा साहित्य में भी उनके कुछ संग्रह प्रकाशित हुए हैं। काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, विपात्र और एक अखंडित अप्रकाशित उपन्यास। आलोचना के क्षेत्र में भी 2 कृतियाँ मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई हैं। समीक्षा की समस्याएं, भारत इतिहास और संस्कृति। कुल मिलाकर यही मुक्तिबोध का साहित्यिक संसार है। और अब हम लोग मुक्तिबोध की एक कविता को पढ़ेंगे जिसको पाठ्य पुस्तक में स्थान दिया गया है। उस कविता का शीर्षक है मैं उनका ही होता। ये कविता प्रथम तार सप्तक में प्रकाशित हुई है और इस कविता का समय 1940 से 42 के बीच माना जाता है। समाज में जो 2 वर्ग हैं, एक सर्वहारा वर्ग, एक पूंजीपति वर्ग। सर्वहारा वर्ग समाज का आधार वर्ग है और पूंजीपति वर्ग जिसका अस्तित्व सर्वहारा वर्ग पर निर्भर है, पर वह सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है। पूंजीपति वर्ग में संवेदना की भारी कमी है, वही सर्वहारा वर्ग समाज के प्रति सहानुभूति का भाव रखता है। काव्य पाठ पर हम आते हैं, इसके बाद हम लोग भावार्थ को समझेंगे। मैं उनका ही होता,
मैं उनका ही होता मैंने रूप भाव पाए हैं, वे मेरे ही हिये बंधे हैं, जो मर्यादाएं लाए हैं। मेरे शब्द भाव उनके हैं, मेरे पैर और पथ मेरा, मेरा अंत और अथ मेरा, ऐसे किंतु चाव उनके हैं। मैं ऊंचा होता चलता हूँ, उनके ओछेपन से गिर गिर, उनके छिछलेपन से खुद खुद मैं गहरा होता चलता हूँ। ये काव्य पाठ रहा मैं उनका ही होता शीर्षक कविता का। अब हम भावार्थ पर आते हैं। मुक्तिबोध मार्क्सवादी विचारधारा के साहित्यकार रहे हैं और इस कविता में एक तरफ सर्वहारा वर्ग की बात कही गई है, किसान और मजदूर वर्ग की बात कही गई है। दूसरे ओर अभिजात्य वर्ग है। समाज का जो सर्वहारा वर्ग है उसका जीवन सहज है, सरल है और वह सत्य के मार्ग पर चलने वाला है। यही वर्ग भारतीय समाज की आधारशिला है और इसी वर्ग के कारण समाज का जो सौंदर्य है यह यथार्थ रूप में दिखाई पड़ता है। समाज के जितने भी मानदंड स्थापित हुए हैं वह इसी वर्ग के द्वारा स्थापित हुए हैं। वहीं दूसरी ओर जो पूंजीपति वर्ग है, जिसकी मानसिकता में ओछापन है, जिसने समाज को एक अलग स्वरूप दिया है, कवि दूसरे के बजाय पहले वर्ग के प्रति, सर्वहारा वर्ग के प्रति अपनी संवेदना को व्यक्त करता है। हमारे जो रूप भाव हैं, मर्यादाएं हैं, वह इन्हीं किसान मजदूरों के श्रम से सिंचित हुई हैं। यह वर्ग जो सहानुभूति से और भावनाओं के आधार पर ही व्यवहार करता है, अपना जीवन जीता है, वहीं पूंजीपति वर्ग में संवेदनाओं की भारी किल्लत है। उनके व्यक्तित्व में ओछापन है और स्वार्थपरता के कारण सर्वत्र ही संकीर्णता व्याप्त रहती है। कवि ने ऐसे लोगों के प्रति त्याग की भावना को बल दिया है। साथ ही सर्वहारा वर्ग जिनके बल पर समाज का सभ्य अस्तित्व टिका हुआ है, उसके प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। अभिजात्य वर्ग जिसका व्यवहार संकीर्णता पर आधारित है, वह भी सर्वहारा वर्ग की सत्यनिष्ठा पर, ईमानदारी पर ही टिका हुआ है। और कवि इस कविता के माध्यम से यही प्रसंग रखते हैं कि ये जो सर्वहारा वर्ग है, यही वास्तव में हर एक अधिकारों को प्राप्त करने का अधिकार रखता है और इस वर्ग को इसके अधिकार मिलने चाहिए। साथ ही उन्होंने पूंजीपति वर्ग जो शोषण का कार्य करते हैं, उनके प्रति निंदा के भाव भी व्यक्त किए हैं। तो आज हम लोगों ने प्रयोगवादी कवि मुक्तिबोध का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, उनकी एक कविता जिसका शीर्षक मैं उनका ही होता को पढ़ा और निहित केंद्रीय भाव को भी जाना। तार सप्तक का जो प्रथम संपादन अज्ञेय के द्वारा 1943 में किया गया,
उनमें जिन 7 कवियों की रचनाओं को स्थान दिया गया उनमें गजानन माधव मुक्ति को बोध का नाम भी है। तो प्रयोगवादी कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध और पहले तार सप्तक के कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। तो आज हम लोगों ने मुक्तिबोध के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।